आखिर ये कौन? सब्सक्राइब करके ऐसी कहानियों से जुड़े रहो। घना अंधेरा था। महल की ऊंची दीवारों पर जलती मशालें अचानक बुझने लगीं। आधी रात के समय महल के पुराने हिस्से से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। महल के पहरेदार डर से कांप उठे, क्योंकि यह आवाज हर अमावस्या की रात ही आती थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। महल की दूसरी रानी के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य पर एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके पास धन, सेना और सम्मान सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, सुख और शांति की। राजा की 2 पत्नियां थी। पहली रानी सुमन बहुत दयालु और सरल स्वभाव की थी। पूरा राज्य उसे प्रेम करता था। दूसरी रानी चंद्रलेखा बेहद सुंदर थी, लेकिन वह रहस्यमयी थी। वह कम बोलती थी और अक्सर अकेले रहती थी। रानी सुमन महल के सेवकों से लेकर गरीब लोगों तक सबकी मदद करती थी। वह रोज मंदिर जाकर राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। रानी चंद्रलेखा की आंखों में कभी कभी एक अजीब सा डर दिखाई देता था। रानी चंद्रलेखा दिन में शांत रहती, लेकिन रात होते ही उसका व्यवहार बदल जाता। कभी वह अचानक अपने कमरे के सभी आईने ढक देती, कभी बिना वजह रोने लगती, और सबसे अजीब बात, हर अमावस्या को वह अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती। एक रात सुमन को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने महल के गलियारे में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा चंद्रलेखा सफेद कपड़ों में खुले बालों के साथ अंधेरे की तरफ जा रही थी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। पहली रानी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। महल के पुराने हिस्से में एक बंद कोठरी थी, जिसे कई सालों से किसी ने नहीं खोला था। लेकिन उस रात दूसरी रानी ने उस कोठरी का दरवाजा छुआ और दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और बीच में एक पुराना दर्पण रखा था। दूसरी रानी उस दर्पण के सामने खड़ी होकर धीरे धीरे कुछ मंत्र बोलने लगी। अचानक दर्पण में रानी चंद्रलेखा का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का अजीब मिश्रण दिखाई देने लगा। रानी सुमन यह सब देखकर डर गई, लेकिन तभी रानी चंद्रलेखा रोने लगी। रानी चंद्रलेखा दर्पण के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मुझे इस शाप से मुक्त कर दो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। रानी सुमन यह सुनकर चौंक गई। क्या रानी चंद्रलेखा सच में खतरनाक थी, या वह खुद किसी डरावनी ताकत की शिकार थी? अचानक दर्पण से एक काली परछाई बाहर आने लगी। महल की दीवारें हिलने लगी, मशालें बुझ गईं, और तभी रानी चंद्रलेखा ने पीछे मुड़कर पहली रानी को देख लिया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं
और उसने धीमी आवाज में कहा, अब तुमने सब देख लिया। अब यह रहस्य तुमसे छिप नहीं सकता। रानी सुमन डर से पीछे हटने लगी, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। रानी चंद्रलेखा की आंखों की लाल चमक धीरे धीरे कम हुई और वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। दर्पण की काली परछाई भी उसी पल गायब हो गई। महल फिर से शांत हो गया, लेकिन रानी सुमन का दिल तेज धड़क रहा था। रानी सुमन तुरंत रानी चंद्रलेखा को उसके कमरे तक ले गई। सुबह होने पर जब रानी चंद्रलेखा को होश आया तो उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही रानी सुमन ने उससे रात की बात पूछी, वह चुप हो गई, जैसे कोई उसे सच बोलने से रोक रहा हो। उसी दिन राजा ने देखा कि रानी चंद्रलेखा बहुत कमजोर लग रही है। राजा ने वैद्य को बुलाया, लेकिन वैद्य को कोई बीमारी समझ नहीं आई। लेकिन रानी सुमन सब जानती थी, पर उसने अभी तक राजा को कुछ नहीं बताया। उसे लगा सच बहुत खतरनाक हो सकता है। उस रात रानी सुमन को एक अजीब सपना आया। सपने में वही पुराना दर्पण दिखाई दिया और उसमें से एक काली आवाज गूंज रही थी, अमावस्या की अगली रात सत्य बाहर आएगा। रानी सुमन अचानक घबरा कर जाग गई। कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई थी। महल की एक बूढ़ी दासी रानी सुमन के पास आई और धीमी आवाज में बोली, रानी साहिबा, यह महल पहले श्रापित था। पहली रानी चौंक गई। दासी ने बताया कि कई साल पहले इसी महल में एक तांत्रिक आया था, जिसे राज दरबार से निकाल दिया गया था। जाते जाते उसने श्राप दिया था। दासी ने बताया, उस तांत्रिक ने कहा था कि इस महल में आने वाली एक रानी उसके जादू का हिस्सा बन जाएगी। पहली रानी के मन में तुरंत दूसरी रानी का चेहरा आया। अब उसे समझ आने लगा था कि मामला साधारण नहीं है। शाम को रानी सुमन चुपचाप रानी चंद्रलेखा के पास गई। दूसरी रानी की आंखों में आंसू थे। वह बोली, मैं बुरी नहीं हूं, लेकिन हर अमावस्या को कोई ताकत मुझे अपने वश में कर लेती है। रानी सुमन को उस पर दया आने लगी। रानी चंद्रलेखा ने कांपती आवाज में बताया, मेरी शादी से पहले एक तांत्रिक ने मुझे एक दर्पण दिया था और कहा था कि यह मेरी सुंदरता को हमेशा बनाए रखेगा। लेकिन वह दर्पण ही श्राप का कारण बन गया। हर अमावस्या को उस दर्पण से एक काली शक्ति बाहर आती थी। रानी चंद्रलेखा ने कहा, अगर अगली अमावस्या तक इस श्राप को नहीं रोका गया तो वह शक्ति पूरे महल पर कब्जा कर लेगी।
रानी सुमन के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अब यह सिर्फ एक रहस्य नहीं था, पूरा राज्य खतरे में था। अचानक कमरे का दर्पण अपने आप टूट गया। टूटे हुए कांच में एक डरावना चेहरा दिखाई दिया और वही आवाज गूंजी, अब समय आ गया है, अब समय आ गया है। महल की सारी मशालें एक साथ बुझ गई और अमावस्या आने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। अमावस्या की रात धीरे धीरे नजदीक आती जा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, महल का माहौल बदलता महसूस होने लगा। दिन में सब कुछ सामान्य दिखाई देता, लेकिन रात होते ही गलियारों में ठंडी हवा चलने लगती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे महल में घूम रही हो। दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, ऐसी आवाजें जिन्हें सुनकर महल के पहरेदार भी डरने लगे थे। कभी अचानक मशाल की लौ कांप उठती, तो कभी खिड़कियां बिना हवा के अपने आप हिलने लगती। महल का हर कोना अब किसी अनजाने डर से भर चुका था। पहली रानी यह सब देख रही थी और अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि समय बहुत कम बचा है। अगर अगली अमावस्या से पहले उस श्राप को नहीं रोका गया, तो यह अंधेरा सिर्फ महल ही नहीं, पूरे राज्य को निगल सकता था। अगली सुबह महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। रानी सुमन को जैसे पहले से एहसास था कि यही व्यक्ति उनकी मदद कर सकता है। साधु ने महल में प्रवेश करते ही कहा, इस महल में काली शक्ति जाग चुकी है। साधु ने टूटे हुए दर्पण के टुकड़े देखे और गंभीर हो गया। उसने बताया कि यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। इसमें एक शक्तिशाली तांत्रिक की आत्मा कैद थी और वह आत्मा अब मुक्त होना चाहती थी। रानी सुमन ने साहस करके राजा को सब कुछ बता दिया। राजा पहले तो विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन उसी समय महल की एक बड़ी मूर्ति अपने आप गिर गई। राजा समझ गया, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। जैसे जैसे अमावस्या पास आ रही थी, रानी चंद्रलेखा की हालत खराब होने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले निशान दिखने लगे और कभी कभी उसकी आवाज बदल जाती, जैसे कोई और उसके अंदर बोल रहा हो। साधु ने ध्यान लगाया और कहा, यह काम एक खतरनाक तांत्रिक का है। उसका नाम था कालकेतु। वह वर्षों पहले मारा गया था, लेकिन उसकी आत्मा उस दर्पण में कैद थी। अब वह वापस आना चाहता था। आखिर वह रात आ गई। पूरा आकाश काले बादलों से ढक गया। महल की सभी मशालें अपने आप बुझने लगीं। रानी चंद्रलेखा अचानक जोर से चिल्लाई और उसके शरीर से काली धुंध निकलने लगी। रानी चंद्रलेखा हवा में उठ गई। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई और उसके पीछे एक विशाल काली परछाई बन गई।
एक भारी आवाज गूंजी। मैं वापस आ गया हूँ। रानी सुमन डर रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह रानी चंद्रलेखा के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। वह रोते हुए बोली, तुम बुरी नहीं हो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। उसकी आंखों से गिरते आंसू जमीन पर पड़ते ही चमकने लगे। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। महल जोर जोर से हिलने लगा। काली शक्ति और भी क्रोधित हो गई और अचानक रानी चंद्रलेखा की आवाज आई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन उसी पल काली परछाई और विशाल हो गई। अब अंतिम संघर्ष शुरू होने वाला था। साधु के मंत्रों की आवाज तेज होती जा रही थी। महल की दीवारों पर चमकती रोशनी और काली परछाई आपस में टकरा रही थी। रानी चंद्रलेखा का शरीर हवा में कांप रहा था, जैसे वह दो शक्तियों के बीच फंस गई हो। रानी सुमन लगातार उसका हाथ पकड़े खड़ी थी। अचानक काली परछाई ने जोरदार चीख मारी। तेज हवा चलने लगी। महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। भारी आवाज गूंजी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। रानी चंद्रलेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। साधु ने ध्यान में देखा और बोला, इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है। जिसने इस रानी से सच्चा प्रेम किया हो वही इसे मुक्त कर सकता है। राजा यह सुनकर चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी दूसरी रानी के डर को समझने की कोशिश ही नहीं की। राजा धीरे धीरे दूसरी रानी के पास गया। उसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दर्द नहीं समझा। राजा की आंखों से आंसू गिर पड़े। जैसे ही उसके आंसू जमीन पर गिरे, रोशनी और तेज हो गई। रानी सुमन ने भी राजा का साथ दिया। वह बोली, हम दोनों मिलकर तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे। दोनों रानियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उस पल महल में तेज उजाला फैल गया। काली परछाई कमजोर होने लगी। साधु ने अंतिम मंत्र पढ़ा। टूटे हुए दर्पण के टुकड़े हवा में उठे और चमकने लगे। काली परछाई दर्द से चिल्लाई, नहीं। और अचानक तेज प्रकाश के साथ वह धुंध में बदलकर हमेशा के लिए खत्म हो गई। महल शांत हो गया। रानी चंद्रलेखा धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। श्राप खत्म हो चुका था। राजा ने दोनों रानियों का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि सुंदरता नहीं, सच्चाई और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। महल में सभी लोग खुशी से भर उठे। कुछ दिनों बाद राज्य में उत्सव मनाया गया। पहली रानी और दूसरी रानी अब बहनों की तरह रहने लगी।
महल में अब कोई रहस्यमयी आवाज नहीं आती थी। अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। सब्सक्राइब करके ऐसी कहानियों से जुड़े रहो।